हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम विचार करते हैं कि संसार में सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं, तो लौकिक दृष्टि से जिसके पास खूब धन हो, खूब संपत्ति हो, वैभव हो, सुंदर स्त्री हो, सुंदर पति हो, पुत्र हो, भोग सामग्री सब खूब बाहुल्यता है, तो संसार में क्या कहा जाता है कि बड़े सुखी आदमी हैं। और जिनके पास ये सब ना हो उनको कहा जाता है बेचारा दुखी आदमी है। संसार में यही कहा जाता है, बड़े सुखी आदमी हैं, सब चीज है, भगवान माने हैं इनको, और भगवान सबसे नाराज है, उन्हीं से केवल प्रसन्न है। नहीं लोग कहते गांव की भाषा में, अरे इनको भगवान बहुत माने हैं, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, बढ़िया सब व्यवस्था है, तो उनको सुखी हो जाना चाहिए। पर उनसे जब बात करके देखो तो इतने दुखी हैं वो। अगर आप उनके सुहृद हो और अपने हृदय की बात आपको बता दें तो आप देखोगे कि दुख ही दुख है, अशांत ही अशांत है। जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, भोजन कहां करेगा कुछ पता नहीं है, पहनने के लिए कब क्या मिलेगा कुछ पता नहीं है, कहां जीवन व्यतीत करना पड़ेगा कुछ पता नहीं है, कोई भी मित्र नहीं, कोई भी सेवक नहीं, पर वो भगवान का दास है, समझो। उससे जो महान सुख का अनुभव भगवत दासत्व से उसको हो रहा है, तो देखने में कहा जा सकता है कि न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कोई बोलने वाला, न कोई पानी देने वाला, लेकिन उसके जैसा सुखी देवराज इंद्र भी नहीं है। देखो यहां वर्णन कर रहे हैं कि भोजन कहां मिलेगा कुछ पता नहीं है, वस्त्र कब कैसे मिलेंगे कुछ पता नहीं है, कहां रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है, साथ कोई देने वाला नहीं है, पर वो महा आनंद में है। क्यों? क्योंकि भगवान का उसने आश्रय ले लिया है, भगवत भजन का उसने दृढ़ नियम ले लिया है। जिसे संसार में सुख कहा जाता है वो एक भी वस्तु उसके पास नहीं, पर वो इतना सुखी है, इतना शांत है, इतना आनंदित है कि देवराज इंद्र को भी वो सुख नहीं है। उसके हृदय में थोड़ा भी ताप नहीं होता किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उसने भगवान का भरोसा लिया है। देखो ना आश्रय का सुख देखो, अपने लोगों के दिमाग में बैठा है खूब धन हो, बढ़िया मकान हो, बढ़िया बढ़िया ये सब जितना कहा जाता है तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है ऐसे ऐसे सम्राट, ऐसे ऐसे राजाओं की भोग विलासता वैभव का, फिर भी वह अशांत थे, फिर भी वो तृष्णा उनको जला रही थी, भोग वासना उनको जला रही थी। और देखो भगवत प्रेमी महात्माओं को कितने आनंदित रहते, कैसी भी परिस्थिति रही हो जीवन में, उनको किसी अन्य का आश्रय या उनके हृदय में संताप नहीं होता, क्योंकि अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु उनके हृदय में परम शीतलता, परम बल जागृत कर